नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरीज विद सिमरन में। आज की कहानी का शीर्षक है देवरानी जेठानी। अंजलि और सुरेखा यह दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी अंजलि नौकरी करती थी और देवरानी सुरेखा वह घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास, ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते थे। अंजलि और सुरेखा दोनों में बहुत ही प्यार था। दोनों बहनों की तरह रहती थी। बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि अंजलि फटाफट अपना काम कर रही थी, क्योंकि उसे ऑफिस जाना था, और सुरेखा ने सबके लिए सुबह का नाश्ता बनाया। वही नाश्ता अंजलि ने सबको परोस दिया। उसके बाद अंजलि ने अपना टिफ़िन पैक किया और वह काम पर निकल गई। सुरेखा ने फिर दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ बैठी रही। ये सब देखकर बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने सुरेखा से पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुम पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ, तुम रसोई घर में अकेले ही काम करती हो और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस देती है, जैसे कि उसने ही नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद सुरेखा ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंजलि दीदी बहुत अच्छी हैं। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो सुरेखा, मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल धूप से सफ़ेद नहीं हुए हैं। यह सब सुनने के बाद सुरेखा से रहा नहीं गया और वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, अंजलि दीदी ने सबको नाश्ता परोसा, वह आपने देखा, पर आपने यह नहीं देखा कि दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने को कहा और चाय भी दी। वह रोज़ मुझे ऐसे ही सबसे पहले नाश्ता दे देती हैं, नहीं तो सबको नाश्ता कराते कराते मैं खुद बहुत देर से नाश्ता करती हूँ, जिससे मेरी तबीयत खराब हो जाती है। दीदी मेरी बहुत चिंता करती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती हैं, फूल सजा कर रखती हैं और मुझे उनके थोड़ी देर बाद उठने को कहती हैं। घर के जितने भी बाहर के काम होते हैं, काम से लौटते वक्त वो करती आती हैं। शाम को आते समय बाज़ार से सब्जी भी लेकर आती हैं, क्योंकि मेरे और उनके पति रात को देर से घर आते हैं और मम्मी जी को सुनैना दीदी ने बाज़ार जाने से मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है। बाज़ार जाते समय उनको कोई तकलीफ़ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो अंजलि दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज़ शाम को आने के बाद वो कितनी भी थकी हो, तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती हैं। वह हमेशा मेरी इच्छाओं का ख्याल रखती हैं। कभी भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बिना बोले ही वो मेरे लिए बाज़ार से ले आती हैं। वह मेरी बड़ी जेठानी ज़रूर हैं, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती हैं और मैं भी उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली सुरेखा के आगे टिक नहीं पाई। उन्होंने ये सोचा, मेरी बातों का तो इस पर कोई असर ही नहीं हुआ। शाम को जब अंजलि आएगी तब उससे बात करूंगी। शाम को अंजलि घर वापस आई तो सब्जी की थैली सुरेखा के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी है इसमें। यह सुनकर सुरेखा खुश हो गई। अंजलि को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर उसमें से किताब निकाली और उसे पढ़ने के लिए अपने रूम में चली गई। उतने में बुआ जी ने अंजलि को आवाज़ दी, बड़ी बहू ज़रा यहाँ आना। अंजलि तुरंत ही बुआ जी के पास गई। तब बुआ जी ने कहा, अंजलि, तू इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में किताब खरीदा, क्यों मुफ्त का खर्चा करती हो, वह भी अपनी देवरानी के लिए? वह ऐसे भी घर में बैठकर करती ही क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर अंजलि हंसकर बोली,
क्या बुआ जी, आराम? और सुरेखा, उसे तो कहने पर भी वह आराम नहीं करती। सुबह से बेचारी काम करती रहती है। सबका मनपसंद खाना, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफ़िन सब वही तो करती है। और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही देखती है। इसीलिए मुझे बच्चों की चिंता नहीं है और इसीलिए मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी ख़त्म हो गई और कभी लाने की हो तो वही ध्यान में रखती है। घर में कोई मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी भी वही करती है। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं है। ये तो बाहर जाकर काम करने से ज़्यादा कठिन है। इतना सब सुनने के बाद बुआ जी की बोलती ही बंद हो गई। सुरेखा कभी कोई शिकायत नहीं करती है। वह सब काम कर लेती है। वह सिर्फ पढ़ना पसंद करती है। फिर मैं मेरी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर अंजलि अपने रूम में चली गई। यह सब बातचीत अंजलि की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ जी के पास आई और बोली, जीजी, यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं, लेकिन उनका रिश्ता 2 सगी बहनों से ज़्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं यह दोनों। पहले मैं भी हमेशा इन दोनों में झगड़ा लगाने का प्रयास करती थी, पर इन दोनों के प्यार के आगे मैं भी हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे ही घर का होगा ना। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप भी इन दोनों के बीच झगड़े लगाने का प्रयास ना करें। ताली दोनों हाथ से बजती है जीजी। अंजलि का ध्यान सुरेखा रखती है तो सुरेखा का ध्यान रखना अंजलि का भी फर्ज है। दोनों मिलजुल कर रह रही हैं तभी इस घर में शांति है, वरना ये घर कब का नर्क बन चुका होता। और इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। इस बात के लिए मैं हर रोज़ भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा कुछ ना कहें कि इन दोनों के रिश्ते में दरार आए। आपसे भी यही विनती है। इस बात से बुआ को मिर्ची लग गई। उन्हें समझ नहीं आया कि अब वो क्या बोले। उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं इन दोनों में झगड़ा करवाना थोड़ी ना चाहती थी। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। तो दोस्तों, अंजलि और सुरेखा, इनकी जैसी समझदार देवरानी जेठानी जिस घर में होंगे उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होंगी वह घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, अगर हम किसी की बातों में ना आकर अपनी बुद्धि से काम लें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, तो घर में शांति बनी रह सकती है। दोस्तों, देवरानी जेठानी की यह पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।